खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, गिलगित बल्तिस्तान से 2 भारतीय जासूस गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अहम इंकिशाफात पाकिस्तान के हाथ आ चुके हैं, जिसके बाद भारत भर में कोहराम मच गया। दूसरी जानिब चाइना ने बहरे हिंद में भी अपनी फौज भेज दी। मोदी घबरा चुका है। यही नहीं बल्कि चाइना ने लद्दाख में भारी असलहा पहुंचा दिया है। दिफाई सिस्टम के साथ साथ कई अहम इकदाम भी लिए जाने लगे हैं। खित्ते की संगीन होती सूरत हाल किसी भी वक्त नया रुख इख्तियार कर सकती है। पाक फौज को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। क्या मोदी चारों सिमत से घिर चुका है? क्या वाकई चीन भारत को सबक सिखाने पर तुला हुआ है? भारतीय मीडिया क्या कह रहा है? इस हवाले से आज हम आपको अहम मालूमात देने की कोशिश करेंगे। मगर आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, एक तरफ वबाई बहरान और दूसरी तरफ भारत की इश्तियाल अंगेजियों ने खित्ते का सुकून गारत कर रखा है। वबा ने भारतीय मईशत को तबाह करके रख दिया है, मगर मोदी जंग की ख्वाहिश दिल में लिए हमसायों से पंगे ले रहा है। वबाई मोहलिक मर्ज ने जो तबाही भारत में मचा रखी है, इस हवाले से एक अहम खबर भी गुज़श्ता रोज मंजर-ए-आम पर आई। 1.4 अरब आबादी वाला मुल्क भारत कातिल मर्ज की 7,500 अमवात के साथ दुनिया का बदतरीन खित्ता बन चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लॉकडाउन से संगीन मुआशी बहरान पैदा हुआ। 14 करोड़ अफराद बेरोजगार हुए, जबकि मोदी के अपने इसकी पॉलिसियों के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार है। आलमी इदारे भी शक कर रहे हैं कि मोदी हुकूमत ने टेस्टिंग के मरहले में हेरा फेरी की है, जिसके बाद बड़े और संगीन बहरान के आसार वाज़े होने लगे हैं। जिसके बाद मोदी ने उजलत में मजीद संगीन इकदाम किए और अब हालात इस नहज पर आन पहुंचे हैं कि मोदी सरकार को तख्त से उतारने की धमकियां भी दी जाने लगी हैं। भारतीय फौज और हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। और दिन ब दिन मोदी के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इन हालात के बावजूद मोदी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान से झड़पें लेने की कोशिश भी कर रहा है और झूठी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए नए नए प्लान भी बनाए जा रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत के हवाले से आपको एक अहम खबर देते चलें कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने खुफिया मालूमात के बलबूते पर एक अहम कार्रवाई की, जिसमें 2 भारतीय जासूस गिरफ्तार कर लिए गए। ये जासूस गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से गिरफ्तार किए गए। तफसीलात के मुताबिक दोनों भारतीय जासूसों को भारत ने जबरदस्ती लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करवाई। भारतीय जासूसों की शनाख्त मुश्ताक वानी और फिरोज अहमद लोन के नामों से हुई है और उनका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है। जासूसों ने भारतीय अज़ाइम से मुतल्लिक अहम इंकिशाफात किए हैं और बताया है कि सी पैक के प्रोजेक्ट को निशाना बनाने के लिए उन्हें पाकिस्तान भेजा गया, जबकि आज़ाद कश्मीर पर हमले के हवाले से प्लानिंग के लिए इन दोनों जासूसों को पाकिस्तान में लॉन्च किया गया। वो मुसलसल राह से राब्ते में थे और पल पल की मालूमात भारतीय खुफिया एजेंसी तक पहुंचाने में मसरूफ थे। तहम पाकिस्तानी सपूतों ने इंतहाई मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। इस खबर ने मोदी हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात का सामान पैदा कर दिया है और आलमी सतह पर मोदी के खिलाफ एक और सबूत पाकिस्तान के हाथ आ चुका है, जिसकी मदद से पाकिस्तान मोदी को बेनकाब कर सकता है। खुफिया खबरों के मुताबिक इन जासूसों के खिलाफ जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाएगी और चीनी हुक्काम भी इसमें शरीक रहेंगे, क्योंकि मामला सी पैक प्रोजेक्ट का है, जिसकी हिफाजत और सलामती के लिए ही चाइना ने लद्दाख पर चढ़ाई कर रखी है। और अगर भारत इस किस्म के ऊंचे हथकंडे अपनाएगा तो यकीनी तौर पर भारत और चीन मुश्तरका कार्रवाई करने के अहल होंगे। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको लद्दाख के हवाले से भी एक अहम खबर देते चलें कि लद्दाख के मामले पर जारी कशीदगी में मजीद शिद्दत आ चुकी है। चीन पहले तो लद्दाख के किसी इलाके को छोड़ने पर तैयार नहीं था और अब उसने बहरे हिंद में भी फौज उतार दी है। यानी जमीनी सरहद के बाद अब यह लड़ाई बहरी सरहदों में दाखिल हो चुकी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक चीन ने बहरे हिंद में फौज बढ़ाना शुरू कर दी है, जिससे मोदी सरकार मजीद बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। लद्दाख में चीन ने जो कुछ भारतीय फौज के साथ किया, अभी उससे भारतीय फौज संभली ही नहीं थी कि चीन समंदर के रास्ते से भी मैदान में आ गया। बुरे हिंद के जबूती नामी इलाके में चीन फौजी अड्डे को मजीद जदीद बना रहा है। लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट की हैसियत से
2017 में कायम किए जाने वाले इस अड्डे को एक बड़े बहरी बेड़े में बदल दिया गया है, जिसमें 1200 फुट का घाट है, जहां चीनी जंगी जहाज हमवक्त मौजूद रहते हैं। हाल ही में लियाओनिंग त्यारा बरदार बहरी जहाज भी इस फौजी अड्डे में शामिल कर दिया गया है। इस खबर ने भारतीय बहरिया के हौसले पस्त कर दिए हैं। भारतीय नेवी पाकिस्तान से मुतअद्दिद बार पिट चुकी है, और अगर चीन जैसा ताकतवर मुल्क बुरे हिंद में अपनी ताकत मजीद बढ़ा लेगा तो फिर भारतीय नेवी नाकारा हो जाएगी और किसी सिमत से दुश्मन का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं रहेगी। यही वजह है कि भारत की तीनों अफवाज ने मोदी से सिफारिश की है कि वो जंग की बजाय चीनी हुक्काम की मिन्नतें करें ताकि ये मामलात सुलझ सके। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक खबर यह भी है कि चीन पाकिस्तान में गवादर बंदरगाह को मजबूत बनाने की मुहिम पर गामजन है। सैटेलाइट से ली जाने वाली हालिया तस्वीर में बंदरगाह के अंदर एंटी व्हीकल हिफाजती बाड़, सेकेंडरी पोस्ट और एलिवेटेड गार्ड टावर दिखाए गए हैं। ये भी इतलात हैं कि चीन बांग्लादेश को काक्स बाजार में बहरिया अड्डा बनाने में मदद फराहम कर रहा है। इसमें बैरिक्स, गोलाबार डिपो और बहरी जहाजों की बहाली का यार्ड भी शामिल है। ये तमाम खबरें दिन ब दिन भारत को अंदर से कमजोर करती जा रही हैं और चाइना समेत पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, भारत के लिए एक तशवीशनाक अमर यह भी है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जबूती अड्डा चीन के बहरे हिंद के अजायम को पूरी तरह से जाहिर करता है। नाज़रीन ग्रामी, जबूती कंपाउंड कोई मामूली फौजी अड्डा नहीं है। इस अड्डे में चीन के 10,000 के करीब फौजी रह सकते हैं। चीन का इसरार है कि इस प्रोजेक्ट का मकसद बुनियादी तौर पर समुद्री कज़ाकी मिशन के लिए है, लेकिन तजियाकारों का दावा है कि यह अड्डा दीगर अहम मिशंस जैसे इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठा करने और दीगर अस्करी कार्रवाइयों के लिए है। जबकि एक दहाई कबल चीन ने बहरी कज़ाकी गश्त के लिए सोमालिया के साहिल पर पहली बार जंगी जहाज तैनात करना शुरू किए थे, तो भारतीय तजियाकारों का ख्याल था कि चीन के समुद्री सलामती के मुफादात बुनियादी तौर पर तिजारती हैं और ये कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी बुनियादी तौर पर बीजिंग के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा कर रही है और इसमें उनका तिजारती मुफाद है। तहम अब इस अड्डे में तोसी से चीन के अज़ाइम भारत के लिए खतरा है। अंदर की खबर के मुताबिक चीन ने आबदोजों और बहरी जहाज़ों को जबूती अड्डे की जानिब रवाना कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की सट्टी गुम हो चुकी है। चीन के सामने मोदी सरकार दबाव का शिकार है और किसी किस्म का जवाब नहीं दे रही। चीन ने लद्दाख में जो किया, इस पर मोदी की खामोशी समझ से बालातर है। अब बुरे हिंद में चीन ने फौजी कुव्वत बढ़ा दी है, फिर भी मोदी सरकार खामोश है। भारतीय मीडिया ने इस बात का पोल भी खोल दिया है कि भारतीय बहरिया से चीनी बहरिया ज्यादा ताकतवर है। भारतीय बहरिया के पास वो सलाहियत नहीं है जो चीन के पास है। दूसरी जानिब लद्दाख में भी चाइना ने भारतीय असला पहुंचा दिया है। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 75वें ग्रुप को हाल ही में चीनी हुकूमत की जानिब से जदीद तरीन हथियार मौसूल हुए हैं और उन्हें चाइना के ताकतवर तरीन हथियारों में गिना जाता है। इन हथियारों की पूरी खेप लद्दाख पहुंचा दी गई है, जबकि इतला के मुताबिक चीनी अफवाज ने इन हथियारों की मदद से जंगी मशकें भी स्टार्ट कर दी हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से गुज़श्ता रोज कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें चीनी आर्मी के ताकतवर हथियारों को देखा जा सकता है। इन हथियारों की तफसील में 155 मिलीमीटर कैलिबर्स की गन्स, जदीद रॉकेट लॉन्चर्स और मिनी दिफाई सिस्टम्स हैं। इसके अलावा चंद एक ऐसे जंगी हथियार भी लद्दाख में पहुंचा दिए गए हैं जिनकी तफसीलात को खुफिया रखा गया है और यही मामला भारत के लिए बड़ा खतरा है। चीनी अफवाज जैसे जैसे भारतीय रियासतों के करीब होती जा रही हैं, वैसे वैसे वो सरहद पर अपनी जंगी ताकत को बढ़ा रही हैं, जबकि पाकिस्तान और चाइना भी मुश्तरका प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कारगिल और लद्दाख के इलाके करीब करीब होने की वजह से एक महाज में तब्दील हो सकते हैं, जबकि भारतीय इंटेलिजेंस ये खबर ब्रेक कर चुकी है कि पाकिस्तान जल्द ही कारगिल के महाज से भारत पर चढ़ाई कर देगा, जिसके बाद भारतीय रियासतें चीन और पाकिस्तान के कब्जे में चली जाएंगी। इन्हीं खदशात की वजह से मोदी बड़ा कदम उठाने से बाज है। तहम कश्मीर के हवाले से भी पाकिस्तान और चाइना मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब मोदी को आर्टिकल 370 और 35A बहाल करना पड़ेगा। कश्मीर और लद्दाख की खसूसी हैसियत बहाल करना मोदी के लिए ऐसा ही होगा जैसे कि कोई उसे जहर का प्याला पीने का कहे। यही वजह है कि वो इंतहाई सोच विचार के साथ इस अमल को सरंजाम देगा। लेकिन पाकिस्तान और चीन की हिकमत अमली मोदी को घुटने टेकने पर मजबूर कर चुकी है।
उम्मीद है कि जल्द पाकिस्तान बड़ी कामयाबियां हासिल करके दुनिया का अहम और ताकतवर तरीन मुल्क बन जाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने भी आपको काफी अपडेट किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जल्द ही हाजिर होते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।